कई सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बार बार कहा है कि इंडिया जैसी मिडिल इनकम कंट्री को पर्सनल इनकम टैक्स पर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन क्या सरकार सुन रही है? जीएसटी जैसा जो टैक्स होता है इसे एक रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में इनकम टैक्स जो है उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आप ज्यादा टैक्स भरते हो, लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं है। मिस्टर नारायण मूर्ति अगर 800 रुपए के जूते खरीदते हैं तो वो भी 12% जीएसटी भरेंगे, और अगर एक गरीब लेबरर उन्हीं जूतों को खरीदता है वो भी 12% जीएसटी भरेगा। लेकिन इन पैसों को खर्च करना किसके लिए ज्यादा भारी पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। अब सरकार कहेगी कि इसलिए ही तो हमने अलग अलग जीएसटी के रेट्स लगाए हैं। अगर 1000 रुपए से कम का जूता है उस पर 12%, 1000 रुपए से ज्यादा का जूता है उस पर 18% जीएसटी। लेकिन ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सच बात यह है कि सरकार ने डेली यूज की चीजों पर भी जीएसटी लगा रखा है। प्री पैकेज आटा, पनीर, मक्खन, लस्सी, दही, दाल, इन सब पर 5% जीएसटी लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि टैक्स केवल 25 किलोग्राम तक के पैकेट्स पर लगता है। अगर आप 25 किलोग्राम से ज्यादा का पैकेट लोगे तो उस पर टैक्स नहीं है। ऐसा रूल किस लिए बनाया है? ताकि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बल्क में सामान खरीदते हैं और यहां पर भी ये टैक्स देने से बच जाएंगे। जीएसटी की वजह से दूध के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। जीएसटी आने से लगभग 80% दवाइयों को 12% जीएसटी ब्रैकेट में रख दिया गया है, जबकि पहले इन पर सिर्फ 9% टैक्स लगता था। इसलिए दवाइयों के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पर अब 18% जीएसटी लगता है, पहले इन पर 15% टैक्स लगा करता था। यानी इंश्योरेंस लेना भी महंगा हो गया है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका, यूके और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भी इस चीज पर इंडिया से कम टैक्स लगाया है।